ओम शांति। आज मन की सकारात्मक सोच हमारे जीवन को बहुत ऊर्जा देकर जाती है और हम उस सकारात्मक सोच से अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो हम कई बार व्यक्ति सोचते भी हैं कि हमारे जीवन में खुशियाँ आएँ, लेकिन आएँ कैसे। क्योंकि आज जिस प्रकार का दौर चल रहा है, दुनिया खुशियाँ लेना चाह रही है, लेकिन कई बार ऐसी कोई बातें हो जाती हैं जिससे हमारी खुशी मिनट में गुम हो जाती है। कई बार सामने वाले ने अगर कोई हमें कड़वी बातें सुना दी या किसी ने आपको एकदम से आपकी ही बात सुना दी कि आप ऐसा कर रहे थे, आपके साथ ऐसा हो सकता है, व्यक्ति आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, हम वहीं पे ही उस व्यक्ति की छवि बना लेते हैं। जहां पर उस व्यक्ति को हम अपना सच्चा मित्र समझते थे, वहां पर उस एक संकल्प से ही हमने उस व्यक्ति को अपना शत्रु समझ लिया। पहले आप ये ध्यान रखें कि जब भी आपके मन के अंदर सकारात्मकता को बदलकर अगर कोई व्यक्ति उसमें नकारात्मकता भरता है, तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि नकारात्मकता आपके माइंड को हमेशा खराब करके जाएगी। सकारात्मक जो चीज़ें हैं वो मिनट में डिलीट होना शुरू हो जाएंगी। सकारात्मक जो ऊर्जा है वो मिनट में डिलीट हो जाएगी। हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा धैर्यता रखनी है, थोड़ी समझ रखनी है कि अगर एक वाक्य से मेरा उस व्यक्ति के साथ या उस व्यक्ति के भाव के साथ पूरा नाता टूट गया, तो इसका मतलब मेरे जीवन में नेगेटिविटी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। मुझे उसका सल्यूशन लेना एक पॉजिटिविटी से, क्योंकि कहते हैं कि मन के भाव दो प्रकार के होते हैं, एक होता भाव, दूसरी होती भावना। हमारे मन में एक सकारात्मक भाव है, लेकिन जब उस भाव को हम बदलते हैं तो वो भावना बन जाती है। कई बार कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ शब्द बोलता है, उसका भाव वैसा नहीं था, लेकिन हम अपने माइंड की थोड़ी सी इम्यूनिटी को और बढ़ाते हैं, नेगेटिविटी को और बढ़ाते हैं और हम कहते हैं इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा क्यों बोला, इस व्यक्ति ने उस समय मेरे को उसके सामने नीचा दिखाया, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसी बातें की, इस व्यक्ति ने मेरे को दुख या परेशानी में डाला। हम भले उस व्यक्ति का बोलने का भाव वैसा नहीं था, लेकिन हमने अपनी सोच के अकॉर्डिंग उस भाव को बदल दिया। दूसरी बात, हम जिस भावना के साथ किसी व्यक्ति के साथ अटैच होते हैं या किसी भावना के साथ हम कोई भी कार्य करते हैं, वो कोई भी कार्य करते समय हम ये चीज़ देखते हैं कि क्या इसमें इसकी भावना अच्छी है। जैसे मान लो सपोज किसी व्यक्ति की आपको मदद चाहिए, ज़रूरत थी कि हमें कोई मदद करे, और हम उस समय क्या कहते हैं कि काश कोई व्यक्ति मेरी मददगार बने। मददगार बनते भी हैं, लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति, इसकी भावना अच्छी है मेरे प्रति, इसकी सोच अच्छी है मेरे प्रति, इसके संकल्प अच्छे हैं मेरे प्रति, क्या ये मेरे जीवन के लिए अच्छा है या नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं। आज आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो बड़े आसानी से टूट रहे हैं, और कारण है आपस में तालमेल नहीं है। कुंडली में 36 गुण मिल रहे हैं, 32 गुण मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपस में टकराव है। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपने गुणों को तो मिला लिया, लेकिन हम यहाँ पर ये भूल गए कि हम कर्मों को नहीं मिला सकते, क्योंकि उसके कर्म अलग थे, मेरे कर्म अलग थे। हमने उन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यहाँ पर गुण मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अवगुण जो किए हुए हैं वो नहीं मिल रहे। हमेशा याद रखना है कि जब हमारे जीवन में एक सकारात्मक भाव रहता है, जब हमारे जीवन में एक पॉजिटिव भावना रहती है, तो हमारे आसपास का ऑरा मंडल भी पॉजिटिव बन जाता है। हमें सोचना समझना ज़्यादा नहीं करना पड़ता। लेकिन एक नेगेटिव व्यक्ति को बहुत कुछ सोचना भी पड़ता है, बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है, बहुत कुछ समाना भी पड़ता है। लेकिन पॉजिटिव व्यक्ति हमेशा संघर्ष में चलता है, उसे भीड़ नहीं चाहिए। नेगेटिव व्यक्ति को बहुत सारी भीड़ चाहिए चलने के लिए, लेकिन पॉजिटिव व्यक्ति हमेशा, आप देख रहे होंगे, वो अकेला अपने जीवन की जंग लड़ता है। लेकिन नेगेटिव व्यक्ति के पीछे पूरी दुनिया लग जाती है कि इसके साथ हम खड़े हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पांडवों के साथ श्री कृष्ण खड़े थे। पांडव कितने थे? गिनती के 5। और यादव और कौरवों की संख्या कितनी थी? लेकिन उनके साथ कोई नहीं खड़ा था।
वैसे ही हमें थोड़ा सा अगर यहाँ ही हम ध्यान में रखें कि नेगेटिविटी में बहुत सारे लोग, पॉजिटिविटी में ओनली भगवान साथी, तो हमें किसको पकड़ना है, किसका साथी बनना है? हम जब भगवान का साथ लेते हैं तो हमें मिलती है पॉजिटिविटी। हम जब किसी इंसान का साथ और हाथ लेते हैं तो हमें मिलती है नेगेटिविटी। अब यहाँ दोनों चीज़ों को कंट्रास्ट करें। कई बार ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो आपकी मन की भावनाओं को समझते हैं, आपके दुख दर्द को अपना समझते हैं, आपकी पीड़ा को अपनी समझते हैं और वो हमेशा मददगार रहते हैं। उनको कहा जाता है भगवान के प्रिय बच्चे, जिसको हम कई बार भाषाओं में कहते हैं भगवान के बंदे। तो इसीलिए सोचिए कि आज दो भी धर्म पिता हुए, जिन भी धर्म पिताओं ने धर्म की स्थापना की, वो क्या थे? भगवान के बहुत प्यारे बच्चे थे। तब हम जाकर के उनको कहते हैं धर्म पिता। तो जब हमें ये पता है कि ये धर्म पिता है, हम उनका कितना मान सत्कार कर रहे हैं। अब सोचिए, वो थे धर्म पिता और परमात्मा है परम पिता। जब मैंने उनको अपना हाथ दे दिया तो मेरे अंदर कितनी सकारात्मकता आएगी, कितनी पॉजिटिव सोच आएगी, और उस पॉजिटिव सोच से ही हम बहुत सारी नेगेटिव सोच को क्रॉस कर सकते हैं। आज मान लो आपने खेत में बहुत सारे बीज बोए हैं, खेती बाड़ी कर दी है, उसमें आपने गेहूं बोया हुआ है। लेकिन अब आपको क्या करना है कि उस गेहूं बोए हुए खेत में आपको पता है कि कीट पतंगे भी आ रही हैं, जानवर भी आते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक पुतला बनाते हैं और उस पुतले को ड्रेस कौन सी डालते हैं हम? काली। और आजकल तो बहुत सारी रंगीन ड्रेसें भी आ गई। तो उससे क्या होता था, अगर वो जानवर आता था वो अट्रैक्ट होता था कि यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके अंदर वो डर पैदा हो जाता था कि मुझे नहीं जाना है। वैसे ही सोचें कि हमें अगर नेगेटिविटी जैसे हमारे घेरे में आए, मुझे ये ध्यान रखना है, मुझे नहीं करनी है नेगेटिविटी। ना मुझे नेगेटिव व्यक्ति का संग करना है, ना मुझे नेगेटिव व्यक्ति के बोल में आना है। लेकिन अगर मुझे किसी के संग में आना है तो मुझे ओनली पॉजिटिव व्यक्ति के संग में आना है, क्योंकि पॉजिटिव व्यक्ति का संग आपको हमेशा ऊंचे लेवल पर लेकर जाएगा और नेगेटिव व्यक्ति का संग आपको हमेशा आपके जीवन को डाउन करेगा, आपके नियम मर्यादाओं को तोड़ेगा और आपके जीवन में आप जो हासिल करना चाहते हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक पॉजिटिव व्यक्ति, आप जीवन में आप कभी भी देखें, उस पॉजिटिव व्यक्ति की छाप हमेशा हर व्यक्ति के अंदर लगती है। और आपने देखा होगा, जब पॉजिटिविटी का घेरा हमारे इर्द गिर्द होता है, हम अपने आप को सेफ समझते हैं कि हम बिल्कुल सिक्योर हैं, सेफ हैं। लेकिन जब नेगेटिविटी का घेरा होता है तो उसके साथ आता है डर, चिंता। आपने देखा होगा, एक नेगेटिव व्यक्ति के अंदर हमेशा एक डर बना रहता है, लेकिन जो पॉजिटिव व्यक्ति होगा वो हमेशा निश्चिंत रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैंने जो भी कर्म किए हैं, जिस प्रकार के भी कर्म किए हैं, वो पॉजिटिव थे। कई बार होता है कि हमें उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलना पड़ जाता है। कई बार हमें नहीं पता होता कि कई बार हमारे ऊपर से ही वो चीज़ें लेवल से निकल जाती हैं। हर एक सर्कमस्टांस अपनी जगह पर है, लेकिन हमेशा याद रखें, परिस्थितियाँ कितनी भी बड़ी हों, लेकिन अगर आपकी माइंड की पॉजिटिव शक्ति पावरफुल है तो परिस्थिति भले बड़ी हो, लेकिन आप छोटे रूप में भी उसको ख़त्म करके अपने जीवन की स्ट्रेंथ को आप श्रेष्ठ बना सकते हैं। ओम शांति।